अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं आपका मैथमेटिकल इंस्ट्रक्टर और मैं आपको वेलकम कहता हूं द मैथमेटिशियन यूट्यूब चैनल में। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने चैप्टर नंबर 10 को स्टार्ट किया था और हमने देखा था कि हम हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करते हैं। फिर हमने एक्सरसाइज को स्टार्ट किया था, एक्सरसाइज 10.1 को, और इसके टू क्वेश्चंस जो हैं उनको सॉल्व किया था। आज के लेक्चर के अंदर हम क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम क्वेश्चन को एज इट इज लिख लेंगे। टी क्यूब -4 टी टू प्लस टी प्लस 6 इंटू वाई इज इक्वल टू 0। ये वाली फॉर्म हमारे पास है एफ इंटू टी इंटू वाई इज इक्वल टू 0। हम लिखेंगे ऑक्सिलरी इक्वेशन। ऑक्सिलरी इक्वेशन हमारे पास होती है एफ इंटू एम इक्वल टू 0, यानी कि इस वैल्यू के अंदर जहां डी है वहां हमने एम रिप्लेस कर देना है और वाई को निगलेक्ट कर देना है। तो ये वाली इक्वेशन हमारे पास बनेगी एम क्यूब -4m² प्लस एम प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास ऑक्सिलरी इक्वेशन आ गई। अगर देखा जाए तो ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती तो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के जो मेथड थे उनमें से कोई एक मेथड को यूज करते और इसको सॉल्व कर लेते। तो इसको सॉल्व करने के लिए मैं सिंथेटिक डिवीजन को यूज करूंगा। तो मैं लिखूंगा बाय सिंथेटिक डिवीजन। इनके कोफिशिएंट्स को ले लेंगे। एम क्यूब का कोफिशिएंट 1 आ गया हमारे पास, एम स्क्वायर का कोफिशिएंट -4, एम का कोफिशिएंट 1 और 6 जो है वो कांस्टेंट वैल्यू आ गई हमारे पास। अब सिंथेटिक डिवीजन का जो तरीकेकार है वो यूं है कि ये जो लास्ट वैल्यू होती है हम इसके डिवाइजर को लेते हैं और बारी बारी उनको चेक करते हैं कि उनको यूज करते हुए ये जो लास्ट वैल्यू है इसका आंसर जो है वो हमारे पास 0 आता है कि नहीं। तो हमारे पास जो 6 के डिवाइजर्स हैं वो है -1, 1, -2, 2, -3 और +3। इन डिवाइजर में से हम बारी बारी डिवाइजर्स को पिक करेंगे और चेक करेंगे। तो सबसे पहले हम -1 को लेते हैं, जहां हम लिखेंगे -1। ये वाली वैल्यू जो है इसके नीचे हम 0 लिख देंगे, या सेम इसको नीचे ले जाएंगे। ठीक है। अब इस वैल्यू को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे और इस वैल्यू के नीचे लिखेंगे। तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -1। अब -4 में -1 को ऐड करेंगे तो -5 आ जाएगा। फिर इस वैल्यू को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, -5 को जब हम -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 5। अब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा 6। फिर इस वैल्यू को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा -6। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई 0, यानी कि -1 पर इस वैल्यू का आंसर हमारे पास 0 आता है। तो ये जो वैल्यू हमारे पास निकली है ये भी हमारे पास m की वैल्यू है। तो हम यहाँ लिख देते हैं m इज इक्वल टू -1। ये वैल्यू हमारे पास m की वैल्यू आ गई। अब हम ये जो वैल्यू रह गई है इसके लिए हम लिखेंगे डिप्रेस्ड इक्वेशन इज, ये हमारे पास स्क्वायर की वैल्यू आ गई, यानी कि m² -5m और ये 6 कांस्टेंट वैल्यू आ गई हमारे पास इज इक्वल टू 0। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। m की एक वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, जो बाकी की हैं वो हम इस इक्वेशन में से निकाल लेंगे। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब हम इसकी फैक्टराइजेशन करते हैं। m² -2m -3m प्लस 6 इज इक्वल टू 0। इन दो वैल्यूज में से हमारे पास m कॉमन आया, रिमेनिंग हमारे पास m-2। इन दो वैल्यूज में से हमारे पास -3 कॉमन आया, रिमेनिंग हमारे पास m-2 इज इक्वल टू 0। एक वैल्यू ये है और एक वैल्यू ये है। इन दोनों वैल्यूज में से हमारे पास कॉमन आया m-2 और रिमेनिंग हमारे पास m-3 इज इक्वल टू 0। अब हम रूट्स निकालेंगे इसके। m-2 इज इक्वल टू 0 एंड
माइनस 3 इज इक्वल टू 0, m इज इक्वल टू 2, m इज इक्वल टू 3। अब अगर देखा जाए तो रूट्स जो हैं वो रियल हैं और डिस्टिंक्ट हैं। तो m की वैल्यूज को हम यहाँ लिख देते हैं। m की एक वैल्यू हमारे पास आई -1, m की एक वैल्यू हमारे दूसरी वैल्यू हमारे पास आई 2 और m की तीसरी वैल्यू जो है वो हमारे पास आई 3। तो हम लिखेंगे रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। तो जो हमने कल आर्टिकल किया था प्रीवियस लेक्चर के अंदर, उसमें हमने केसेस भी डिस्कस किए थे। तो उनमें से जो केस 1 है उसको अप्लाई करेंगे अब। लिखेंगे सो जो सोल्यूशन होगा वो होगा y इज इक्वल टू c1 इंटू एक्सपोनेंशियल की पावर m1x प्लस c2 एक्सपोनेंशियल की पावर m2x प्लस c3 एक्सपोनेंशियल की पावर m3x। ये m1 है, ये m2 है और ये m3 है। तो इन वैल्यूज को हम इस इक्वेशन के अंदर पुट कर देंगे। y इज इक्वल टू c1 इंटू एक्सपोनेंशियल की पावर -x प्लस c2 इंटू एक्सपोनेंशियल की पावर 2x प्लस c3 एक्सपोनेंशियल की पावर 3x। और ये हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 3 का। उम्मीद है कि क्वेश्चन नंबर 3 की आपको समझ आई होगी और आपने नोट भी किया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन को एज इट इज लिख लेंगे। d3 प्लस d2 प्लस d प्लस 1 इंटू वाई इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास फॉर्म है f ऑफ d इंटू वाई इज इक्वल टू 0। तो हम लिखेंगे ऑक्सिलरी इक्वेशन, ऑक्सिलरी इक्वेशन, ऑक्सिलरी इक्वेशन हमारे पास होती है f ऑफ m इज इक्वल टू 0। यानी इस वैल्यू के अंदर d की जगह हम m को रिप्लेस करेंगे और y को निगलेक्ट कर देंगे। तो ये इक्वेशन हमारे पास बनेगी m क्यूब प्लस m स्क्वेयर प्लस m प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास ऑक्सिलरी इक्वेशन आ गई। अब अगर देखा जाए तो इन दो वैल्यूज में से हमारे पास जो कॉमन है वो है m स्क्वेयर। तो m स्क्वेयर इन दो वैल्यूज में से हमने कॉमन ले लिया, रिमेनिंग हमारे पास m प्लस 1 रह गया। इन दो वैल्यूज में से हम प्लस 1 को कॉमन लेंगे और रिमेनिंग हमारे पास m प्लस 1 रह जाएगा इज इक्वल टू 0। अब इस वैल्यू में से और इस वैल्यू में से हमारे पास कॉमन है m प्लस 1 और रिमेनिंग हमारे पास m स्क्वेयर प्लस 1 रह गया इज इक्वल टू 0। m प्लस 1 इज इक्वल टू 0 एंड m स्क्वेयर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से m की वैल्यू जो है वो हमारे पास आई -1 जो कि रियल है, और m स्क्वेयर इज इक्वल टू -1। जब हम दोनों तरफ स्क्वेयर रूट लेंगे तो ये वैल्यू हमारे पास बनेगी m इज इक्वल टू प्लस नेगेटिव -1 का स्क्वायर रूट, और -1 का स्क्वायर रूट हमें पता है कि किसके इक्वल है, अयोटा के। तो ये वाली वैल्यू हमारे पास बनी 0 प्लस माइनस अयोटा। तो अब हम इसका सोल्यूशन लिखते हैं। इसका सोल्यूशन हमारे पास होगा y इज इक्वल टू, अब ये रियल वैल्यू है, इसके जगह हम लिखेंगे c1 एक्सपोनेंशियल की पावर m1, ये m1 है, m1x प्लस, और ये जो हमारे पास रूट निकला ये इमेजिनरी है तो इसकी जगह हम, ये m2 है हमारे पास, तो हम लिखेंगे एक्सपोनेंशियल की पावर m2x इंटू c2 cos bx, सॉरी यहाँ a आएगा क्योंकि ये जो रियल हिस्सा है वो हमारे पास a होता है और जो इमेजिनरी हिस्सा है वो हमारे पास b होता है। तो यहाँ a आएगा ax, यहाँ a आएगा ax प्लस c3 साइन bx।
जहाँ m1 लिखा हुआ है हमने वहाँ m1 की ये वाली वैल्यू पुट करेंगे, y इज इक्वल टू c1। तो m1 की जगह -1 आ जाएगा, एक्सपोनेंशियल की पावर -x प्लस एक्सपोनेंशियल की पावर। अब जो हमारे पास इमेजिनरी रूट निकला है उसमें जो रियल पार्ट होता है वो a होता है और जो इमेजिनरी पार्ट होता है वो b होता है। तो a की जगह हम 0 पुट करेंगे, 0 0 जब x से मल्टीप्लाई होगा तो 0 इंटू C2 कॉस, अब अयोटा के साथ 1 है तो हम लिखेंगे कॉस x प्लस C3 साइन x, y इज इक्वल टू C1 इंटू एक्सपोनेंशियल की पावर -x प्लस C2 कॉस x, एक्सपोनेंशियल की पावर 0 1 के इक्वल है, प्लस C3 साइन x। और ये हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 4 का। उम्मीद है कि क्वेश्चन नंबर 4 की आपको समझ आई होगी और आपने नोट भी किया होगा। क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 5 को एज इट इज लिख लेंगे, d3 -6 d2 प्लस 12 d -8 इंटू वाई इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास फॉर्म है f ऑफ d इंटू वाई इज इक्वल टू 0। तो हम लिखेंगे ऑक्सिलरी इक्वेशन, ऑक्सिलरी इक्वेशन ऑक्सिलरी इक्वेशन हमारे पास होती है f ऑफ m इज इक्वल टू 0, यानी इस इक्वेशन के अंदर हम d की जगह m को रिप्लेस कर देंगे और y को निगलेक्ट कर देंगे। तो ये इक्वेशन हमारे पास बनेगी m क्यूब -6m² प्लस 12m -8 इज इक्वल टू 0। तो हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे बाय सिंथेटिक डिवीजन, सिंथेटिक डिवीजन। इनके कोएफिशिएंट्स को लिख लेंगे। m क्यूब का कोएफिशिएंट हमारे पास 1 है, m² का -6, m का 12 और जो कांस्टेंट वैल्यू है वो है -8। इसका वही तरीकाकार है कि जो लास्ट वाली वैल्यू है इसके हम डिवाइजर्स को लेंगे। तो -8 का डिवाइजर हमारे पास है 2, -2, 4 और -4। तो बारी बारी हम यहाँ से पिक करते जाएंगे, जिस वैल्यू पे इसका आंसर 0 आ जाए हम उस वैल्यू को लिख लेंगे। तो सबसे पहले हम 2 को पुट करते हैं यहाँ और इसको देखते हैं कि इसको यूज करने से हमारा आंसर 0 आता है कि नहीं। तो ये वाला 1 एज इट इज ही नीचे, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 2 इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा -4, -4 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो -8, इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 4, 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 8 और इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ गया 0। इसका मतलब कि m की एक वैल्यू हमारे पास है 2। तो हम जो बाकी वैल्यूज रह गई हैं उसके लिए हम लिखेंगे डिप्रेस्ड इक्वेशन। तो डिप्रेस्ड इक्वेशन क्या है, ये हमारे पास m² की वैल्यू है तो हम लिखेंगे m² -4m प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अगर देखा जाए तो ये हमारे पास फार्मूला बनता है। अगर आप इसकी फैक्टराइजेशन करना चाहते हैं तो हम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। तो इसकी फैक्टराइजेशन हमारे पास होगी m² -2m प्लस 4 इज इक्वल टू 0। इन दो वैल्यूज में से हमारे पास m कॉमन है, रिमेनिंग हमारे पास m-2। इन दो वैल्यूज में से हमारे पास -2 कॉमन है, रिमेनिंग हमारे पास m-2 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों वैल्यूज में से हमारे पास कॉमन है m-2 और रिमेनिंग हमारे पास आ गया m-2 इज इक्वल टू 0। इसकी पावर भी 1 है और इसकी पावर भी 1 है, तो ये हमारे पास आ गया m-2 होल का स्क्वायर। दोनों तरफ हम स्क्वायर रूट लेंगे, हम लिखेंगे बाय टेकिंग स्क्वायर रूट। तो ये हमारे पास बनेगा m-2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से m की वैल्यू हमारे पास आ गई 2। अब एक वैल्यू ये है हमारे पास m की और एक वैल्यू ये है। अगर देखा जाए तो दोनों वैल्यूज रियल हैं लेकिन रिपीट हो रही हैं। तो हम यहाँ लिख लेते हैं कि m
m1 की वैल्यू भी हमारे पास 2 है और m2 की वैल्यू भी हमारे पास 2 है, तो हम लिखेंगे रूट्स आर रियल एंड रिपीटेड। सो तो इसका जो सोल्यूशन होगा वो हमारे पास होगा y इज इक्वल टू ब्रैकेट c1 प्लस c2x और एक्सपोनेंशियल की पावर में mx। m का मतलब कि ये वैल्यूज ये रिपीट हो रही हैं तो इनमें से एक लिखेंगे हम, तो हमारे पास आंसर आएगा y इज इक्वल टू c1 प्लस c2x इंटू एक्सपोनेंशियल की पावर 2x। और ये हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 5 का। उम्मीद है कि क्वेश्चन नंबर 5 की आपको समझ आई होगी और आपने नोट भी किया होगा। क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन को एज इट इज लिख लेंगे। d3 - 6 d2 प्लस 3d प्लस 10 इंटू y इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास फॉर्म है f ऑफ d इंटू वाई इज इक्वल टू 0। हम लिखेंगे ऑक्सिलरी इक्वेशन। ऑक्सिलरी इक्वेशन ऑक्सिलरी इक्वेशन हमारे पास होती है f ऑफ m इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन के अंदर हम d की जगह m की वैल्यूज को रिप्लेस करेंगे और y को निगलेक्ट कर देंगे, तो इक्वेशन हमारे पास बनेगी m³ माइनस 6m² प्लस 3m प्लस 10 इज इक्वल टू 0। अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे बाय सिंथेटिक डिवीजन। इसके कोफिशिएंट्स जो हैं इन इक्वेशन के अंदर, जो m की वैल्यूज हैं उनके कोफिशिएंट जो हैं उनको हम लिखेंगे m³ का कोफिशिएंट 1 है, m² का -6, m का 3 और 10 जो है वो कांस्टेंट है हमारे पास। तरीकेकार वही है, जो लास्ट वैल्यू है इसके हम मल्टीपल्स में से या डिवाइजर्स में से वैल्यूज़ को पिक करेंगे, जिस पे इसका आंसर 0 आएगा वो वैल्यू हम लिख लेंगे। तो इसके जो मल्टीपल या डिवाइज़र हैं वो हमारे पास है 2 -2 5 -5। तो हम 2 को पिक करते हैं पहले। 2 ये 1 जो है वो एज इट इज़ ही नीचे चले जाएगा। 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2, इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा -4। -4 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -8, इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा -5। -5 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो -10 और इसका जो है आंसर हमारे पास आया वो है 0। तो हमारे पास m की जो एक वैल्यू है वो आ गई। तो ये बाकी वैल्यूज़ को हम इक्वेशन में लिख लेंगे, तो हम लिखेंगे डिप्रेस्ड इक्वेशन। तो डिप्रेस्ड इक्वेशन हमारे पास होगी m², क्योंकि ये कोफिशिएंट 1 है इसका, -4m -5 इज इक्वल टू 0। अब हम इसकी फैक्टराइजेशन कर लेंगे। इसकी फैक्टराइजेशन हमारे पास होगी m² -5m प्लस m -5 इज इक्वल टू 0। इन दो वैल्यूज़ में से हमारे पास m कॉमन, m -5। इन दो वैल्यूज़ में से हमारे पास +1 कॉमन, m -5 इज इक्वल टू 0। इस वैल्यू में से और इस वैल्यू में से हमारे पास m -5 कॉमन आ गया और रिमेनिंग हमारे पास m +1 रह गया इज इक्वल टू 0। m -5 इज इक्वल टू 0 एंड m +1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से m की वैल्यू आ गई हमारे पास 5 और यहाँ से m की वैल्यू हमारे पास आ गई -1। अब देखा जाए तो हमारे पास m की 3 वैल्यूज आ गई, तो हम लिखेंगे m1 की वैल्यू है हमारे पास -1। किसी को भी m1 m2 हम कह सकते हैं, इस पर कोई पाबंदी नहीं है। m2 की वैल्यू हमारे पास आ गई 2 और m3 की वैल्यू हमारे पास आ गई 5। तो हम लिखेंगे रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। तो जो सोल्यूशन होगा हमारे पास वो इस सूरत का होगा y इज इक्वल टू c1 इंटू एक्सपोनेंशियल की पावर m1x प्लस c2 इंटू एक्सपोनेंशियल की पावर m2x
प्लस C3 इंटू एक्सपोनेंशियल की पावर M3x। वैल्यूज को पुट कर देंगे y इज इक्वल टू C1 इंटू एक्सपोनेंशियल की पावर माइनस एक्स प्लस C2 इंटू एक्सपोनेंशियल की पावर 2x प्लस C3 इंटू एक्सपोनेंशियल की पावर 5x। और ये हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 6 का। उम्मीद है कि क्वेश्चन नंबर 6 की आपको समझ आई होगी और आपने नोट किया होगा। क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन को एज इट इज लिख लेंगे D3 माइनस 27 इंटू वाई इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास फॉर्म है एफ ऑफ डी इंटू वाई इज इक्वल टू 0। हम लिखेंगे ऑक्सिलरी इक्वेशन। ऑक्सिलरी इक्वेशन ऑक्सिलरी इक्वेशन हमारे पास होती है एफ ऑफ एम इज इक्वल टू 0, यानी कि इस इक्वेशन के अंदर डी की जगह एम को रिप्लेस कर देंगे और वाई को निगलेक्ट कर देंगे। तो ये हमारे पास बनेगा एम क्यूब माइनस 27 इज इक्वल टू 0। हम 27 को 3 का क्यूब लिख सकते हैं। अब यहाँ हम फार्मूला यूज करेंगे। हम लिखेंगे यूजिंग ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए स्क्वेयर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वेयर। यहाँ फार्मूला ओपन करेंगे इस फार्मूला को यूज करते हुए, तो ये हमारे पास बनेगा m माइनस 3 एम स्क्वेयर प्लस 3m प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से दो वैल्यूज हमारे पास आ गई, m माइनस 3 इज इक्वल टू 0 एंड m स्क्वेयर प्लस 3m प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से m की वैल्यू हमारे पास आ गई 3। इसको हम m1 कह देते हैं। ठीक है, ये हमारे पास अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसके ऊपर हम क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कर देंगे। a की वैल्यू यहाँ है हमारे पास 1, b की वैल्यू है 3 और c की वैल्यू हमारे पास है 9। तो हम लिखेंगे यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला m इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वेयर माइनस 4ac का स्क्वेयर रूट ओवर 2a। वैल्यूज को पुट करेंगे। m इज इक्वल टू माइनस 3 प्लस माइनस 3 का स्क्वेयर माइनस 4a की वैल्यू इंटू c की वैल्यू, इसका स्क्वायर रूट ओवर 2a की वैल्यू आ गई। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। m इज इक्वल टू माइनस 3 प्लस माइनस 9 माइनस 9 वन ज़ा 9, और जब हम इन तीनों वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 36। इसका स्क्वायर रूट ओवर 2। इसको मजीद सॉल्व करते हैं। m इज इक्वल टू माइनस 3 प्लस माइनस 36 में से 9 को जब माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा माइनस 27 ओवर 2। m इज इक्वल टू माइनस 3 प्लस माइनस, हम माइनस 27 को हम लिख सकते हैं 3 की पावर 3 ओवर 2। मजीद इसको सॉल्व करते हैं। m इज इक्वल टू माइनस 3 प्लस माइनस 3 की पावर 2 को हम अलहदा कर देते हैं, हम मल्टीप्लाई 3 की पावर 1 को अलहदा कर देते हैं ओवर 2। तो ये वाली जो वैल्यू है 3 की पावर 2 वाली, ये बाहर आके 3 रह जाएगा क्योंकि इस स्क्वायर के साथ ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। तो ये वैल्यू हमारे पास बनेगी माइनस 3 प्लस माइनस, ये 3 यहाँ से बाहर आ गया, यहाँ रह गया -1 मल्टीप्लाई 3 ओवर 2। उम्मीद है कि यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। रिमेनिंग जो है वो हम यहाँ कर लेते हैं।
रिमेनिंग पार्ट जो है क्वेश्चन का वो यहाँ कर लेते हैं। अब यहाँ से आगे हम इधर लिख लेते हैं। अब इन दोनों के जो हैं स्क्वायर रूट उनको हम सेपरेट कर लेंगे, तो यह वैल्यू हमारे पास बनेगी m इज इक्वल टू -3 प्लस -3 -1 का स्क्वायर रूट हमने सेपरेट कर लिया और 3 का स्क्वायर रूट सेपरेट ओवर 2। m इज इक्वल टू -3 प्लस -3 एज इट इज ही, -1 का स्क्वायर रूट हमारे पास अयोटा के इक्वल होता है और स्क्वायर रूट ऑफ 3 ओवर 2। अब हम रियल पार्ट को अलहदा कर लेते हैं और इमेजिनरी पार्ट को अलहदा। -3 ओवर 2 प्लस -3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 ओवर 2 अयोटा। तो ये वाली वैल्यू जो है हमारे पास ये a है और ये वाली वैल्यू हमारे पास है b की। तो हम अब इसका सोल्यूशन लिखते हैं। एक रूट जो है इक्वेशन का वो हमारे पास रियल है और एक रूट हमारे पास इमेजिनरी आया है। तो इसका जो सोल्यूशन होगा, इसका सोल्यूशन होगा हमारे पास y इज इक्वल टू c1 इंटू एक्सपोनेंशियल की पावर m1x प्लस एक्सपोनेंशियल की पावर ax इंटू c2 cos bx प्लस c3 sin bx। अब हम यहाँ वैल्यूज को पुट करते हैं। y इज इक्वल टू c1 इंटू एक्सपोनेंशियल की पावर m1 की जगह हम m1 की वैल्यू पुट करेंगे जो कि हमारे पास 3 है। एक्सपोनेंशियल की पावर आ जाएगी 3x प्लस एक्सपोनेंशियल की पावर a की जगह हम a की वैल्यू पुट करेंगे जो कि ये है रियल पार्ट। ये हमारे पास बनेगा -3 ओवर 2x इंटू c2 कॉस b की जगह हम b की वैल्यू को पुट करेंगे 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 ओवर 2x प्लस c3 साइन, फिर b की जगह b की वैल्यू 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 ओवर 2x। और ये हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 7 का। उम्मीद है कि इन क्वेश्चंस की आपको समझ आ गई होगी। अगर किसी क्वेश्चन के अंदर आपको इशू हो या समझ ना आ रही हो तो आप मुझसे इंस्टाग्राम या फेसबुक पर रब्ता कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने इंस्टाग्राम और फेसबुक दोनों का लिंक दिया हुआ है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि हमारी आने वाली अपडेट्स आपको बर वक्त पहुँच सकें। अल्लाह हाफिज़।